मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। मार्कंडेय जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया, अखंड ब्रह्मचर्य, और शांत भाव से रहने लगे। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथ में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष की माला और कुश, यही उनके पास संपत्ति थी। ये सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूं, इस प्रकार की भावना के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार भोजन कर लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। करोड़ों वर्ष। इस प्रकार उन्होंने आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जिस मृत्यु को जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है, उस मृत्यु पर मार्कंडेय जी ने तपस्या और भजन के द्वारा विजय प्राप्त कर ली। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देख करके भगवान ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब अप्सरा आदि देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार मार्कंडेय जी के आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं। बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। मार्कंडेय जी के आश्रम में कहीं मतवाले भौरे अपने संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। पहले वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया। फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे आश्रम में वायु सुगंधित बहने लगी।
शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। कामदेव के प्यारे सखा बसंत ने अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत ने अपना राज्य फैलाया। फिर कामदेव ने वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी। अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय परम ब्रह्मचारी मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब शुरू हुआ आकर्षण। अप्सराएं मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने लगी। गंधर्व मधुर गान करने लगे। मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया।